हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज है फ्रेंड्स संडे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में से आपका आज का स्कोर क्या रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन बिटवीन इंडिया एंड यूएई विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 2 जनवरी टू 15 जनवरी। तो अभी देखिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है डेजर्ट साइक्लोन। ये एक्सरसाइज शुरू हुई है इंडिया और यूएई के बीच। बताना है यहाँ पे कौन सा एडिशन इसका शुरू हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका पहला ही एडिशन शुरू हुआ है, इसलिए याद रखिएगा। और किस किस के बीच में हुई एक्सरसाइज ये भी। तो ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएई के बीच। कहाँ पे हुई, इसका वेन्यू भी याद रखना है। तो ये एक्सरसाइज हुई है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स फॉर 2024। किस देश ने 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। तो 2024 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास गई है फ्रेंड्स, रशिया के पास गई है। और अभी देखिए, ब्रिक्स में 1 जनवरी को ही कुछ नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, जिसमें है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a Deputy Executive Director of the United Nations Population Fund। तो जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, अभी इसके उप कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, कौन अपॉइंट हुए हैं। सही आंसर है एंड्रयू सबर्टन। बात करते हैं यूएनएफपीए की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्रेल डे, विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है 4 जनवरी को। इस दिन बर्थडे होता है लुइस ब्रेल का, जो कि इन्वेंटर थे ब्रेल स्क्रिप्ट के। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती है ना, वो जो देख नहीं पाते, देखिए विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। और इस दिन की शुरुआत कब से हुई थी। तो यूएन जनरल असेंबली ने इस दिन को नवंबर 2018 में घोषित कर दिया था। तब से 4 जनवरी को मनाया जा रहा है वर्ल्ड ब्रेल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। सो चाइना के जो है अभी नए रक्षा मंत्री कौन अपॉइंट हुए हैं। सो नए डिफेंस मिनिस्टर बने हैं चाइना के डॉन जून। चाइना की बात करें फ्रेंड्स, तो चाइना इस टाइम पे पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया की। कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है यहाँ पे रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड। अभी रिसेंट देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये अवार्ड मिला है रिसेंट प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज को। प्रोफेसर बी.आर. काम्बोज जो है, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हैं। ये ऑनर उन्हें मिला है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो एग्रोनॉमी है, कृषि विज्ञान है, उसके क्षेत्र में जो उनका एज अ साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी के लिए उनको इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू एंड द फ्री मूवमेंट रेजिम अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच कंट्री। भारत सरकार किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो मुक्त आवाजाही व्यवस्था है उसको समाप्त करने की योजना बना रही है। तो ये किया जा रहा है, मतलब ये प्लानिंग हो रही है म्यांमार के लिए। फ्री, देखिए जो फ्री मूवमेंट रेजिमी है ना, इसके तहत क्या होता है कि दोनों साइड से, यानी इंडिया और म्यांमार दोनों तरफ से जो रेजिडेंट्स हैं वो 16 किलोमीटर तक एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हैं विदाउट अ वीज़ा। तो इसी को ही अब इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है एंड करने की। म्यांमार के साथ इंडिया की 4 स्टेट्स लगती हैं, जो कि हैं मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और
अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, पॉपुलर क्वीन मार्गरेट सेकेंड टू स्टेप डाउन आफ्टर 52 ईयर्स ऑन थ्रोन। तो 52 ईयर्स के बाद ये अपने सिंहासन पद को छोड़ेंगी। ये किस कंट्री की क्वीन है? तो शी इज़ द क्वीन ऑफ डेनमार्क। और अभी ये अपने सिंहासन को, अपने थ्रोन को छोड़ेंगी और उनका जो थ्रोन है वो उनके बेटे क्राउन प्रिंस फेडरिक को वो सौंप देंगी। तो ये यूरोप की लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क यानी यूरोप के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट हैं और 14 जनवरी को ये अपना थ्रोन को छोड़ देंगी। डेनमार्क की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रॉन और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मेटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच सिटी हैज़ अचीव्ड 100% सैचुरेशन इन विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो अभी हाल ही में किस शहर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा में 100% का सैचुरेशन हासिल किया है? तो ये किया है कौन से शहर ने? उधमपुर शहर ने। और इसकी सक्सेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने भी उधमपुर को इसकी सफलता की सराहना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं बिनी बंसल। इन्होंने अभी एक नया ई कॉमर्स स्टार्टअप देखिए लॉन्च किया है ताकि जितने भी इमर्जिंग ब्रांड्स हैं, जो उभर रही हैं, जो नए नए ब्रांड्स आ रही हैं, उनको ग्लोबली लेवल पे एक्सपेंड करने में उनकी मदद की जा सके। इन्होंने जो स्टार्टअप शुरू किया है उसका नाम क्या रखा है? तो फ्रेंड्स, उस स्टार्टअप को नाम दिया है ओप डूर। किसने शुरू किया है ये स्टार्टअप? ये भी याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर बिनी बंसल ने। मेन इनका पर्पस यही है कि देखिए जितने भी नए नए जो ब्रांड्स आ रहे हैं उनको ग्लोबली लेवल पे यानी उनको वैश्विक स्तर पर उनको एक्सपेंड मिल सके, वो अपना विस्तार कर सके, तो वहाँ पे उनकी मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीगल स्कॉलर प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा पास्ट अवे रिसेंटली, इन विच ईयर वॉज ही गिवन द पद्म भूषण अवार्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पूछा है कि वेद प्रकाश नंदा जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, उन्हें कौन से ईयर में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें मिला था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ बिकम द फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट द पीएम विश्वकर्मा योजना इन द कंट्री। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया? सो फर्स्ट यूटी कौन सा बन गया है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, पीएम विश्वकर्मा जो योजना है इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सितंबर 2023 में शुरू किया था। ये जो है एक इनिशिएटिव था जिसमें जो क्राफ्टमैन कम्युनिटी है, जो शिल्पकार समुदाय है, उसके कौशल को बढ़ाने और उनको एम्पावर करने में उनको मदद की जाएगी। तो इसी पर्पज़ से इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड के स्मार्ट। तो के स्मार्ट जो है अगर बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसे शुरू किया है केरल गवर्नमेंट ने। के स्मार्ट जो है इसका पूरा नाम है केरल सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये किसने शुरू किया है? याद रखना है सिंपल, केरल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स। सो भी अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस पद पर अपॉइंट कौन हुए हैं? विवेक श्रीवास्तवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री साइन द एग्रीमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर यूनिट्स ऑफ कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट। तो ये कुडनकुलम जो न्यूक्लियर प्लांट है, देखिए इसकी फ्यूचर जो पावर यूनिट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए इंडिया और कौन से देश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो इसके लिए एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? तो याद रखिएगा, इंडिया और रशिया के बीच। और अभी देखिए 5 दिन की विजिट पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो रशिया गए थे विजिट पे, वहीं उन्होंने जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट विल इंट्रोड्यूस अ सबमरीन सर्विस फॉर टूरिस्ट इन द स्टेट
टू हेल्प देम एक्सप्लोर द मरीन लाइफ इन द्वारका। कौन सा राज्य जो है अपने स्टेट में पर्यटकों के लिए एक पनडुब्बी सेवा को शुरू करेगा, जिसके द्वारा जो पर्यटक होंगे वो द्वारका में जो समुद्री जीवन है उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। तो ये जो सबमरीन सर्विस है इसे शुरू करेगा गुजरात स्टेट। ठीक है, और ये पहली बार ऐसा है कि ये कोई अंडर वाटर टूरिज्म फैसिलिटी इंडिया में शुरू हो रही है सबमरीन के थ्रू। इससे द्वारका की जो मरीन लाइफ है, जो कि एक एंशंट सिटी है, देखिए जो समुद्र के नीचे खो गई थी, उसी को है एक्सप्लोर करने में यहाँ से मदद मिलेगी। और इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी गुजरात की जो सरकार है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम भी साइन किया है मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ। नेक्स्ट है, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशन फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगले 4 सालों की अवधि के लिए इंडिया और कौन से देश ने परामर्श पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो कंसल्टेशंस जो प्रोटोकॉल देखिए साइन हुआ है, ये इंडिया और रशिया के बीच हुआ है। इसका मेन पर्पस क्या है कि कुछ एरियाज़ हैं जैसे कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया यानी आर्थिक सहयोग, एनर्जी ट्रेड, कनेक्टिविटी, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल एक्सचेंज। तो इसमें क्या होगा ना, एक दूसरे को कंसिडर यानी परामर्श दिया जाएगा और यहाँ पे प्रोग्रेस की जाएगी। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबेल और प्रेसिडेंट है यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखिए अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि जो एयरपोर्ट है इसे किसने इनॉग्रेट किया है। तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ये जो एयरपोर्ट है ये इसका जो एरिया है वो है 6500 स्क्वायर मीटर का और इसमें एनुअली 10 लाख पैसेंजर्स को सर्व किया जाएगा। ऑल्सो देखिए जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है जो कि रीडेवलपमेंट हो रहा है, उस जो रीडेवलपमेंट हुआ है उसको भी इनॉग्रेट किया गया है और अयोध्या धाम जो है इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयकांत जिनका भी हाल ही में एट द एज ऑफ 71 इनका निधन हुआ, हु वॉज ही। तो ये कौन थे। तो विजयकांत जो थे ना ये पॉलिटिशियन और एक्टर दोनों थे। सो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ही वॉज सक्सेसफुल एक्टर जिन्होंने कैप्टन का टाइटल अर्न किया था। उनकी 100th फिल्म थी कैप्टन, जिसका नाम था कैप्टन प्रभाकरण। उसी के हिट होने के बाद उनको एक टाइटल मिल गया था कैप्टन का। ऑल्सो देखिए पॉलिटिशियन में भी रहे थे। तो तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो वहाँ की विधानसभा है उसके ऑपोजिशन के लीडर रहे थे 2011 से लेके 2016 तक। नेक्स्ट है देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द इंडियाज पेट्रो कैपिटल। भाई भारत का कौन सा राज्य है जो कि भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। तो ये है फ्रेंड्स इंडिया का कौन सा स्टेट, गुजरात स्टेट। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात स्टेट इंडिया की पेट्रो कैपिटल के रूप में उभरा है। नेक्स्ट है कि कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रिड्यूस की है द क्वालिफाइंग एज फॉर ओल्ड एज पेंशन फॉर ट्राइबल्स एंड दलित टू 50 ईयर्स। आदिवासी और दलितों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन है उसकी जो आयु है उसको घटाकर 50 वर्ष कर दिया है झारखंड गवर्नमेंट ने। सरकार ने फैसला इसलिए किया है क्योंकि देखिए ट्राइबल्स में जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है और उन्हें 60 ईयर्स के बाद में ना नौकरी नहीं मिलती है। तो इसी पर्पज़ से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स हैज टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड वुमेन एथलीट 2023। किसने देखिए फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों की जो सूची है 2023 की उसमें टॉप पोजीशन हासिल करी है। तो इसमें नंबर 1 पे जो रही हैं वो है ईगा स्वितिक। ईगा स्वितिक जो है पॉलिश टेनिस प्लेयर हैं जो कि नंबर 1 पे रहीं। और अगर बात करें इंडिया की, याद रखिएगा पीवी सिंधु रही हैं इसमें 16th स्पॉट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ अनवील्ड हिज ऑटोबायोग्राफी। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है, जनरल MM नरवणे की। नेक्स्ट देखिए, बिट्राइस चेबेट स्मैश्ड
द वुमेन्स वर्ल्ड 5 किलोमीटर रिकॉर्ड इन बार्सिलोना, शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो बिट्राई चेबेट जो है ये बिलोंग करती है केनिया से। अभी इन्होंने महिलाओं की 5 किलोमीटर का जो दौड़ थी उसमें रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, और इन्होंने ये जो 5 किलोमीटर का रिकॉर्ड है ये बनाया है 14 मिनट 13 सेकेंड में। इससे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो था फ्रेंड्स इथियोपिया की सेनबेरे टेफ्री के नाम, जिनका टाइमिंग थी 14 मिनट 29 सेकेंड की। इनके टाइमिंग को भी ब्रेक कर दिया है केनिया की बीट्राइस चेबेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर विच टेक्निकल टीचिंग प्रोफेशनल्स? तो देखिए जो स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशनल्स के लिए, और इसका पूरा नाम याद रखना, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च अमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स। इसका मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, देखिए, टू प्रमोट क्लिनिकल स्टडी इन प्रायोरिटी एरिया ऑफ आयुर्वेदा, यानी आयुर्वेदा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अध्ययन को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए स्टडी को प्रमोट करना ही इसका मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी देखिए ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स जो आई थी उसके अकॉर्डिंग $100 बिलियन की संपत्ति रखने वाली फर्स्ट वुमेन कौन बन गई हैं? सो फर्स्ट वुमेन बनी है फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन बनी है जिनके पास में $100 बिलियन की संपत्ति है। और कौन है ये? तो ये लॉरियल जो ब्यूटी एम्पायर है उसकी उत्तराधिकारी हैं। लॉरियल ब्यूटी जो एम्पायर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 एज द ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन? किसने देखिए 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो ये जो घोषित किया है ये किया है इरडा ने। तो आपको सिंपल याद रखना है कि 2024 को इरडा ने क्या घोषित किया? ईयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। इरडा की बात करें तो इसका पूरा नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1987 में। मोटो है इसका एनर्जी फॉरएवर। चेयरमैन और एमडी हैं प्रदीप कुमार दास और इसके सीएफओ हैं विजय कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणोत्सव 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो जो गुणोत्सव है इसे शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो इसे शुरू किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। गुणोत्सव जो है ये एक इनिशिएटिव है जिसमें असम की गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल को इसमें कवर करेगी। इसमें देखिए जो लर्निंग गैप्स है, जो बच्चों के बीच में लर्निंग गैप्स आ जाते हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, यानी उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ये सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been nominated by the National Legal Services Authority as the chairman of the Supreme Court Legal Services Committee? तो अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति जो है इसके अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट किया गया है जस्टिस वी.आर. गवई को। नेक्स्ट, नादिया कैल्विनो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इनका नाम है नादिया कैल्विनो। ये अभी यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसकी अध्यक्ष अपॉइंट हुई हैं। और ये किस कंट्री से हैं? तो इनकी कंट्री भी याद रखिएगा, ये बिलोंग करती हैं स्पेन से। और फ्रेंड्स ये 8th प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। और नादिया कैल्विनो इस इंस्टीट्यूशन को लीड करने वाली फर्स्ट वुमेन बनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू इशू डिजिटल शेंगेन वीज़ा टू विजिटर्स फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स? सो आगामी ओलंपिक्स के लिए जो भी देखिए विजिटर्स हैं उनको डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन जाएगा? सो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन जाएगी फ्रांस, जो कि डिजिटर्स को इशू करेगा, जो विजिटर्स हैं वो उनको इशू करेगा डिजिटल शेंगेन वीज़ा।
फ्रांस जो है फ्रेंड्स, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, जो कि इस बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पर एज अ चीफ गेस्ट आएंगे। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एलिजाबेथ बॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज टू बी चीफ गेस्ट एट द 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। ये जो समिट है ये 10 से 12 जनवरी को कहाँ पे होगा? गांधीनगर में। किस देश के प्रधानमंत्री जो है इसमें मुख्य अतिथि होंगे? तो इसमें मुख्य अतिथि होंगे चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है पेट्रो फियाला। और इनके अलावा और भी जो है मिनिस्टर्स इसको अटेंड करेंगे इस समिट को, जिसमें होंगे तिमोर लेत्से के प्रेसिडेंट जॉस रामोस होर्टा, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट फिलिप न्यूसी। प्राइम मिनिस्टर जो है इस इवेंट को ओपन करेंगे, जो कि 10 जनवरी को शुरू होगा गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी मद्रास हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू बिल्ड एशियाज फर्स्ट हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटी इन तमिलनाडु। तो अभी आईटी मद्रास ने देखिए तमिलनाडु में एशिया की पहली हाइपर लूप जो फैसिलिटी है, जो ट्रैक फैसिलिटी है, इसको बनाने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? तो इसके लिए आईटी मद्रास ने पार्टनरशिप की है आर्सेलर मित्तल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबीर मजूमदार, इनका देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो इनका संबंध किस खेल से है? किस खेल से था? तो इनका संबंध किससे था? फुटबॉल से। तो इंडियन टीम में 1974 एशियन जब गेम्स हुए थे, जिस इंडियन टीम्स में का ये मेंबर रहे थे उस टाइम पे, और इन्होंने ईस्ट बंगाल की तरफ से काफ़ी सारे टाइटल्स भी जीते, जैसे कि कैलकाटा फुटबॉल लीग, यानी ये ईस्ट बंगाल का पार्ट थे जब इन्होंने ये सारे टाइटल्स जीते। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर 22 जनवरी एज अ ड्राई डे as the consecration of Ram temple will take place in Ayodhya on that day। तो किस राज्य सरकार ने देखिए 22 जनवरी को सूखा दिन घोषित करने का निर्णय लिया है? और ये निर्णय लिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, क्योंकि उस दिन देखिए अयोध्या में जो राम टेम्पल है उसका अभिषेक होगा। छत्तीसगढ़ जो प्लेस है ना, ये लॉर्ड राम का जो है ननिहाल था, यानी उनका जो मेटरनल ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका प्लेस था। और ऑल्सो देखिए जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है ये कब होने वाली है? 22 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड अवार्ड फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर स्पेशली फॉर अराकू कॉफ़ी। आंध्र प्रदेश को देखिए अभी कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए आंध्र प्रदेश के एक जिले को गोल्ड अवार्ड मिला है, स्पेशली वहाँ की अराकू कॉफ़ी के लिए। तो ये है आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट। अभी देखिए दिल्ली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 प्रेजेंट किए गए, और उसी दौरान जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट को मिला है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हती कम्युनिटी ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट दी एसटी स्टेटस। किस राज्य की हटी समुदाय जो है उसे एसटी का दर्जा मिला है? तो ये समुदाय है हिमाचल प्रदेश का। हटी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे एसटी स्टेटस के लिए, और फाइनली जो है उनको दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैंक है जो कि बेंगलुरु में डेटा एनालिटिक्स सेंटर को लॉन्च करेगा? तो ये जो डेटा एनालिटिक्स सेंटर है इसे लॉन्च करेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके एमडी सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है रणधीर जायसवाल को। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। तो देखिए जो पश्चिमी नौसेना कमान है इसके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो है उन्होंने सक्सीड किया है वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को,
और दिनेश के त्रिपाठी अब बन गए हैं नेवल स्टाफ के वाइस चीफ। नेक्स्ट याद रखिएगा, विच आईआईटी हैज़ कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ असम फ्लैगशिप आरोहण स्कीम। तो किस आईआईटी ने असम सरकार की प्रमुख जो आरोहण योजना है इसके साथ में सहयोग किया है? तो इसके साथ कोलैबोरेट किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। अच्छा, आरोहण स्कीम जो है इसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेधावी छात्र हैं, उनको उनकी उच्च शिक्षा में जितने भी स्टेम सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ने के लिए उनको प्रेरित करना, उनको स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना जो ये सब्जेक्ट्स को वो परस्यू कर सके अपनी हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली डिक्लाइन द इनविटेशन टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप ऑफ मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज। अभी देखिए ब्रिक्स में कुछ नई कंट्रीज शामिल हुई हैं जिसमें से एक कंट्री ने जो है आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया है ब्रिक्स के निमंत्रण को, और वो कंट्री है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है ज़ेबियर मिलई, उन्होंने ऑफिशियली इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया है, यानी अस्वीकार कर दिया। अब कौन कौन से मेंबर देखिए ऐड हुए हैं अर्जेंटीना को छोड़ के? इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग $2 बिलियन इन फूड पार्क्स इन इंडिया। किस देश ने भारत में फूड पार्क्स में $2 बिलियन के निवेश की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये इन्वेस्टमेंट शुरू किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। सो जो पहला पार्क है देखिए वो कांडला के पास जो है स्थापित होने की संभावना है। यूएई की बात करें, कैपिटल है अबू धाबी, यहाँ की करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी। भारत का जो पहला देखिए पूर्ण लड़कियों वाला सैनिक स्कूल है, ये स्कूल खोला गया है कहाँ पे? आंसर इज वृंदावन में से खोला गया है, और इस स्कूल को इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। अच्छा, इस स्कूल का नाम क्या रखा है? तो उसका नाम है सामविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। नेक्स्ट, गुजरात हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग मास सूर्य नमस्कार साइमल्टेनियसली एट हाउ मैनी प्लेसेस इन द स्टेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। नए साल के पहले ही दिन में गुजरात में कितने स्थानों पे एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो एक साथ किए गए 108 प्लेसेस पे सूर्य नमस्कार। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और जो यहाँ के होम अफेयर मिनिस्टर हैं हर्ष सांघवी, उन्होंने इस इवेंट को आइकॉनिक सन टेम्पल जो कि मोधेरा में है वहाँ पे अटेंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलिक्स शिशेगदी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्गो। तो ये कॉन्गो के राष्ट्रपति के रूप में फिर से देखिए इनको चुना गया है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कॉन्गो? तो यहाँ की करेंसी है कॉन्गोलीज फ्रैंक। और यहाँ की अगर बात करें कैपिटल क्या है, तो किनशासा है कॉन्गो की कैपिटल। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑब्जर्व 15 जनवरी एवरी ईयर एज अ स्टेट स्पोर्ट्स डे। कौन सी राज्य की सरकार है जो कि हर साल 15 जनवरी को राज्य खेल दिवस के रूप में मनाएगी? तो ये सेलिब्रेट करेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है रेसलर खाशावा जाधव की। खाशावा जाधव फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट मेडल जीता था ओलंपिक्स में 1952 में, और इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। तो इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के दिन महाराष्ट्र की सरकार सेलिब्रेट करेगी स्टेट स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावर ग्रिड जो कॉरपोरेशन है इसके अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है किसे? रविंद्र कुमार त्यागी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन बैंकर अशोक बासवानी, ये अभी कोटक महिंद्रा बैंक के देखिए बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ही हैज़ रिप्लेस्ड हुम। अब अशोक बासवानी ने किसका स्थान लिया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं दीपक गुप्ता की जगह पर। बात करते हैं यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई 21 नवंबर 1985 को।
हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है CS राजन और MD CEO बन गए हैं अशोक वासवानी। नेक्स्ट है देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। तो जो 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो फ्रेंड्स इस पद पर अपॉइंट हुए हैं अरविंद पनगड़िया। और एक और याद रखिएगा, इस फाइनेंस कमीशन के जो जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम है ऋत्विक रंजनम पांडे। तो दो याद रखिएगा, चेयरमैन अगर पूछेंगे तो आंसर होगा अरविंद पनगड़िया, और अगर पूछे जॉइंट सेक्रेटरी तब आंसर होगा ऋत्विक रंजनम पांडे। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे वीकली करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए हैं 50 क्वेश्चंस। अच्छा फ्रेंड्स, अब आपका टाइम है कि आपका 50 क्वेश्चंस में से क्या स्कोर रहा है, कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर करे हैं। तो इसका आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।